क्वेश्चन में हमें क्या क्या चीज गिवन है। क्वेश्चन में एंगल AOC प्लस एंगल BOE, इन दोनों एंगलों का सम हमें कितना दे रखा है 70 डिग्री है ना। इन दोनों एंगलों को प्लस करूंगा तो उसका सम कितना आएगा 70 डिग्री। और BOD, एंगल BOD मुझे कितना दे रखा है 40 डिग्री। और मुझे केवल ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है BOE है ना। एंगल AOC प्लस BOE दोनों एंगलों का सम 70 डिग्री दे रखा है। और मुझे BOE फाइंड आउट करना है, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड आउट करेंगे एंगल BOE को। तो एंगल BOD बराबर होगा एंगल AOC के, जो कि क्या है 40 डिग्री है। क्यों? क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। पूरा लिख लेना, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। AOC की वैल्यू हमारे पास आ गई 40 डिग्री, वो वैल्यू यहाँ पर पुट कर देते हैं 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इक्वल टू 70 डिग्री। 40 उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। एंगल BOE इक्वल टू 70 माइनस 40 डिग्री, यानी कि एंगल BOE इक्वल टू कितना आ गया 30 डिग्री। यहां से हमने एंगल BOE की वैल्यू निकाल ली है। तो पहला पार्ट हमारे पास क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब सेकंड हमें निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। रिफ्लेक्स मतलब क्या होता है, जिस भी एंगल का रिफ्लेक्स पूछा हुआ है उसको छोड़ के बाकी एंगलों का सम। जैसे मुझे एंगल COE का रिफ्लेक्स पता करना है, तो ये बाकी जो एंगल्स हैं इन सबको मैं प्लस कर दूं तो यहां से मेरे पास क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स आ जाएगा। या फिर दूसरा तरीका, 360 में से केवल जिसका रिफ्लेक्स पूछा गया है उसी को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग कौन से मेथड से करेंगे, रिफ्लेक्स एंगल 360 में से माइनस करके। तो मुझे पूछा गया है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE, मतलब मुझे 360 में से COE को माइनस करना पड़ेगा। लेकिन दिक्कत यहां पर यह है कि एंगल COE की मेरे पास वैल्यू नहीं है, तो इसको निकालते हैं। ये एंगल और ये एंगल, तीनों एंगलों का सम क्या होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये लीनियर पेयर है ना। लीनियर पेयर क्या होता है, एक स्ट्रेट लाइन है, उस पे जितने भी एंगल गिर रहे होंगे उन सारे एंगलों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा। सप्लीमेंट्री एंगल डिफरेंट है, सप्लीमेंट्री एंगल में केवल दो ही एंगलों का सम होगा 180 डिग्री, लेकिन यहाँ पर दो से ज्यादा एंगलों का सम भी क्या हो सकता है 180 डिग्री हो सकता है। यानी कि हमारे पास एंगल AOC प्लस एंगल BOE प्लस एंगल COE इक्वल टू हमारे पास क्या होगा 180 डिग्री। कैसे, लीनियर पेयर से। ठीक है, पूरा लिख लेना। हमें क्वेश्चन में AOC और BOE हमने वैल्यू भी अलग से निकाल ली है, और साथ में हमें ये क्वेश्चन में गिवन भी है, मतलब इन दोनों का सम जो दे रखा है वो 70 डिग्री है, प्लस एंगल COE इक्वल टू 180 डिग्री। ये उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में। COE 180 माइनस 70 डिग्री इक्वल टू एंगल COE इक्वल टू कितना हो जाएगा 110 डिग्री। मतलब ये वाला एंगल आ गया। अब मैं रिफ्लेक्स निकाल सकता हूँ। रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE कैसे निकालूंगा, 360 में से जिसका रिफ्लेक्स पूछा है उसी को माइनस कर दो। तो यहाँ पर जो रिफ्लेक्स पूछा है वो COE का पूछा है, तो 360 में से माइनस कर दो एंगल COE को। तो 360 माइनस 110 डिग्री, यहाँ से मेरे पास आ गया 250 डिग्री। ठीक है, ये मेरे पास आ गया रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है। दो लाइन है XY और MN, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं एट पॉइंट O पे। ठीक है, फिगर हमें क्वेश्चन में गिवन है, साथ में ये गिवन है कि एंगल POY हमारे पास कितना है 90 डिग्री है, और एंगल A और B का जो रेशियो है वो 2:3 है। रेशियो मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ A/B इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो A और B की कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू आएगी जहां पर उसको पुट करने पर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाए। मतलब इसको मैं घुमा के लिख देता हूं 2/3, यहाँ पर A/B की वैल्यू कुछ आएगी, यहाँ पर कोई नंबर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो नंबर मुझे पता नहीं है x, तो यहाँ पर भी मैं x मल्टीप्लाई करूंगा। जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और A और B की वैल्यू आएगी तो ये दोनों मेरे पास क्या होंगे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होंगे। ठीक है, तो हम लोग इसको बाद में वेरीफाई कर लेंगे। तो ये जो एंगल है A रेशियो एंगल, इसको मान लेते हैं लेट A इक्वल टू मान लेते हैं 2x और B इक्वल टू मान लेते हैं क्या 3x। हमें C एंगल को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो ये फिगर है, ये अगर 90 डिग्री है तो ये एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। मतलब ये जो एंगल है ये पूरा एंगल मेरे पास 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये 90 180 में से 90 माइनस करेंगे तो ये वाला एंगल भी कितना आएगा 90 डिग्री आएगा। तो यहाँ पर हमारे पास दो एंगल है, A प्लस B इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारे पास 90 डिग्री। ठीक है, A की वैल्यू कितनी है 2x प्लस B की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3x इक्वल टू 90 डिग्री। ये दोनों लाइक टर्म है, 5x इक्वल टू कितना हो गया 90 डिग्री, मल्टीप्लाई में तो उधर जाके किसमें हो जाएगा डिवाइड में, x इक्वल टू कितना हो गया 18 डिग्री। अब यहाँ से मुझे C की वैल्यू निकालनी है, तो C की वैल्यू मैं किसकी मदद से निकालूंगा, B की मदद से। तो मुझे एंगल B पता होना चाहिए। B की वैल्यू हमने क्या मानी है 3x,
x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है 18, तो 3 मल्टीप्लाई 18 यानी कि ये वैल्यू कितनी आ गई है 54 आ गई है। हमें a की जरूरत नहीं है, फिर भी हम लोग यहाँ पर वेरीफाई करने के लिए a की वैल्यू निकाल लेते हैं। a को क्या माना है हमने 2x, तो 2 मल्टीप्लाई x की वैल्यू कितनी आ गई है 18 इक्वल टू कितना आ गया है 36 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर जब मैं a की वैल्यू पुट करूंगा, a की वैल्यू कितनी है 36 और b की वैल्यू कितनी है 54, 18 2 जा 18 3 जा, तो 2/3 इक्वल टू 2/3, ये दोनों हमारे पास क्या हो गए हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हो गए हैं। ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। अब हमें c निकालना है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, इसमें ये जो एंगल बन रहे हैं इन दोनों एंगलों का सम कितना होगा 180 डिग्री होगा, मतलब एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर से। ठीक है, स्ट्रेट एंगल है, लीनियर पेयर है। B एंगल हमारे पास कितना आया है 54 लिख लो। C हमें निकालना है 180 डिग्री, ये उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में, 180 माइनस 54 डिग्री, तो C की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 126 डिग्री। ठीक है, माइनस कर लेना 10 में से 4 10 में से 4। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें दो चीज गिवन है, पहली चीज फिगर गिवन है और दूसरी चीज हमें क्या गिवन है, ये एंगल पी क्यू आर हमारे पास बराबर है एंगल पी आर क्यू के। ठीक है, ये दोनों एंगल हमारे पास एक दूसरे के बराबर हैं। हमें ये प्रूफ करना है एंगल पी क्यू एस, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, एंगल पी आर टी इस वाले एंगल की क्या है बराबर है, ये हमें प्रूफ करना है। तो प्रूफ करते हैं। तो यहां से मेरे पास क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन जा रही है, स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल बन रहे हैं, ये स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री लीनियर पेयर से। तो यहां से मेरे पास एंगल जो है वो है मेरे पास एंगल पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट मान लो लीनियर पेयर से। ठीक है, सिमिलरली ये भी एक स्ट्रेट लाइन है जिसपे दो एंगल बन रहे हैं, एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन सेकंड मान लो लीनियर पेयर। अब हमें पता होगा कि अगर किसी भी इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल होती है तो उनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होती है इक्वल होती है। अगर ऐसा लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री और लिखा हुआ a प्लस बी इक्वल टू 180 डिग्री, इनकी राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होंगी इक्वल होंगी, है ना। इन दोनों का सम 180 है, इन दोनों का सम 180 है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस वाई इक्वल टू a प्लस बी, क्योंकि इसका भी सम 180 है और इसका भी सम क्या है 180 है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल है तो इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगी इक्वल होगी। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, फर्स्ट और सेकंड की मदद से हम लोग हमें जो फॉर्म्ड हुआ वो फॉर्म्ड होगा पी क्यू आर प्लस एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, पी क्यू आर और पी आर क्यू एंगल एक दूसरे के बराबर है। पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों एंगल एक दूसरे के बराबर है, तो किसी की भी जगह कुछ भी लिख सकते हो, है ना। तो मैं इसकी पी क्यू आर की जगह क्या लिख सकता हूँ पी आर क्यू लिख सकता हूँ, एक ही जगह चेंज करना, पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी प्लस एंगल पी आर क्यू। अब ये एंगल कैंसिल हो गए, इसकी जगह पर भी पी क्यू आर लिख सकते थे। अब मेरे पास क्या बचा एंगल पी क्यू एस इक्वल टू एंगल पी आर टी, यही चीज हमें क्या करनी थी प्रूफ करनी थी। ठीक है, तो हमने प्रूफ कर। अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, पहली चीज तो फिगर गिवन है, दूसरी चीज गिवन है x प्लस वाई बराबर है एंगल W प्लस जेड के, और हमें प्रूफ करना है AOB क्या है एक स्ट्रेट लाइन है। कभी भी अगर स्ट्रेट लाइन मुझे प्रूफ करनी है या फिर लाइन प्रूफ करनी है तो उस कंडीशन में अगर ये लाइन है इस पे जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सबका सम मैं अगर 180 प्रूफ कर दूं, इन सबका सम जितने भी एंगल्स बन रहे हैं उन सबका सम 180 प्रूफ कर दूं, तो मैं बोल सकता हूं कि ये क्या है स्ट्रेट लाइन है। तो यहां पर जिस लाइन को मुझे प्रूफ करना है AOB, इसको लाइन प्रूफ करना है, तो यहां पर दो एंगल बन रहे हैं x और y, इन दोनों का सम मैं 180 प्रूफ कर दूं तो मैं बोल सकता हूं AOB क्या है स्ट्रेट लाइन है। या फिर मैं W प्लस जेड का सम 180 प्रूफ कर दूं तो भी मैं बोल सकता हूं कि वो स्ट्रेट लाइन है AOB। तो इनडायरेक्टली मेरे पास AOB इज अ लाइन प्रूफ करना है। अब मुझे इसमें क्या प्रूफ करना है x प्लस वाई ये प्रूफ कर दूं या फिर W प्लस जेड ये प्रूफ कर दूं, इन दोनों में से कुछ भी प्रूफ कर दूंगा तो मैं बोल दूंगा कि AOB मेरे पास क्या है एक स्ट्रेट लाइन है। तो करते हैं प्रूफ। तो यहां से ये एंगल बन रहा है ऐसा कंप्लीट एंगल, और कंप्लीट एंगल का सम क्या होता है 360 डिग्री, ये पूरा का पूरा एंगल है। तो इसको ऐसा लिख सकता हूं x प्लस वाई प्लस W प्लस जेड इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ पर लिख लेना कंप्लीट एंगल, ये एंगल क्या है मेरे पास कंप्लीट एंगल है पूरा कंप्लीट। अब x प्लस वाई किसके बराबर है W प्लस जेड के, इन दोनों एंगल का सम इन दोनों के एंगलों के सम के बराबर है। तो किसी की भी जगह कुछ भी लिख सकते हैं। x प्लस वाई की जगह पर मैं ऐसे ही लिखे रहने दे रहा हूँ, W प्लस जेड की जगह पर क्या लिख रहा हूँ x प्लस वाई लिख ले रहा हूँ। ठीक है, तो W प्लस
एक्स प्लस वाई की जगह डब्ल्यू प्लस जेड भी लिख सकते थे। इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 360 डिग्री। अब ये दोनों एंगल क्या है, सेम है, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा 2x प्लस ये दोनों एंगल भी मेरे पास क्या सेम है वाई वाई, तो ये कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू कितना हो गया 360 डिग्री। यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या बचा x प्लस वाई इक्वल टू 360 डिग्री। ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में होगा तो 2 बन जाए 180 जा, x प्लस वाई इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 180 डिग्री। ये चीज़ हमने प्रूव कर दी कि ये एक लाइन है, इस पे जो एंगल बन रहे हैं, एंगल हमारे पास कौन से हैं x और y है, इन दोनों का सम कितना प्रूव कर दिया 180 डिग्री। देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं AOB क्या है, एक लाइन है, इज अ लाइन। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में पहली चीज जो गिवन है वो हमारे पास क्या गिवन है, फिगर, और दूसरी चीज गिवन है एंगल ROQ हमारे पास क्या है 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर है POQ लाइन के, OR परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। हमें प्रूफ करना है एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। तो सबसे पहले मुझे ऐसा एंगल चाहिए होगा जिसमें ROS चाहिए, तो यहां से मैं ऐसा लिख सकता हूं एंगल SOQ, ये पूरा एंगल किसके बराबर होगा, एंगल ROS के, एंगल ROS प्लस एंगल ROQ के प्लस एंगल ROQ। ठीक है, ये पूरा एंगल इस वाले एंगल और इस वाले एंगल के सम के बराबर ही होगा। अगर ये 90 है ये 60 है तो एंगल SOQ कितना होगा 90 प्लस 60 यानी कि 150 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से मैंने लिख दिया एंगल ROQ की वैल्यू हमें दे रखी है 90 डिग्री, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूं 90 डिग्री लिख सकता हूं इक्वल टू एंगल ROS प्लस एंगल SOQ। अब मुझे लेफ्ट हैंड साइड में क्या चाहिए ROS चाहिए, तो इसको उठा के मैं इधर ले आता हूं, 90 को क्या करता हूं मैं इधर लाता हूं, तो ये किसमें हो जाएगा माइनस में, एंगल ROQ माइनस 90 डिग्री इक्वल टू एंगल ROS। इसको घुमा के लिख लेते हैं, एंगल ROS इक्वल टू एंगल SOQ माइनस 90 डिग्री। ये मेरे पास इक्वेशन हो गई, फर्स्ट हो गई। ठीक है, अब मुझे एक और इक्वेशन बनानी है जिसमें ROS हो, ठीक ROS हो, ऐसी एक और इक्वेशन मुझे क्या करनी है बनानी है। तो यहां से ये वाला एंगल ले लो, एंगल ROP, एंगल ROP ये किसके बराबर होगा मेरे पास, एंगल POS प्लस एंगल ROS के। ठीक है, ये वाला एंगल एंगल ROP बराबर होगा एंगल ROS प्लस एंगल POS के, यही यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, अब मेरे पास ऐसा फिगर है, ये फिगर है, ये 90 डिग्री है, तो लीनियर पेयर से ये वाला एंगल भी क्या होगा 90 डिग्री, 180 माइनस 90 करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब यहां से ये पूरा का पूरा एंगल मेरे पास कितना होगा 90 डिग्री। और ये वाला एंगल कौन सा है ROP या फिर POR, मुझे कितना दे रखा है 90 डिग्री, मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया मेरे पास 90 डिग्री हो गया इक्वल टू एंगल POS प्लस एंगल ROS। अब मुझे क्या चाहिए लेफ्ट हैंड साइड में ROS ही चाहिए, तो मैं यहां पर लेफ्ट हैंड साइड में, अभी फिलहाल राइट हैंड साइड में, बाद में उसको राइट हैंड साइड में कर देंगे। एंगल POS इक्वल टू कितना हो गया एंगल ROS, ये इसको इधर लेके आए, अब इसको घुमा देते हैं, इसको ऐसे लिख दो एंगल ROS इक्वल टू 90 माइनस एंगल POS। ये इक्वेशन क्या हो गई मेरे पास सेकंड हो गई है। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को क्या कर दो ऐड कर दो। नाउ ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को ऐड कर देते हैं। ऐड कैसे करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड के साथ ऐड होगा, राइट हैंड साइड के साथ ऐड होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है ROS, यहां पर लेफ्ट हैंड साइड क्या है ROS, यहां पर राइट हैंड साइड क्या है एंगल SOQ माइनस 90 डिग्री, यहां पर राइट हैंड साइड क्या है 90 माइनस एंगल POS। ये लाइक टर्म है, अपोजिट साइन है, कट गया ये, यहां पर सेम एंगल है, लाइक टर्म है, एंगल ROS 2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या बचा एंगल SOQ माइनस एंगल POS, ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके किसमें हो जाएगा डिवाइड में, एंगल ROS इक्वल टू एंगल SOQ माइनस एंगल POS डिवाइडेड बाय 2। यही हमें प्रूफ करना था, इसको ऐसे लिख लो एंगल ROS इक्वल टू हाफ एंगल SOQ माइनस एंगल POS। यही चीज हमको क्या करनी थी प्रूफ करनी थी। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। गिवन दैट एंगल XYZ इक्वल टू 64 डिग्री, मुझे इसका और फिगर भी बनाना है ना, तो सबसे पहले एंगल XYZ को बना लेते हैं। एंगल XYZ, ये मेरे पास X हो गया, ये मेरे पास Y हो गया और ये मेरे पास Z हो गया। ये मेरे पास कितना दे रखा है 64 डिग्री दे रखा है। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है कि एंगल XYZ मेरे पास कितना है 64 डिग्री है। तो इसको कैसे भी बना सकते हो ना, ऐसा भी बना सकते हो, ये भी XY
जेड है, ऐसे भी बना सकते हो, जिसको जैसी मर्जी आए, कॉपी में जैसा आ जाए वैसे में ड्रॉ कर लेना, ठीक है। बस बीच में वाई एंगल कितना होना चाहिए, 64 डिग्री होना चाहिए। तो ये हो गया। फिर बोला एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू अ पॉइंट पी। ये जो एक्स वाई है ये एक पॉइंट को प्रोड्यूस कर रहा है पी को, इसने पॉइंट को एक प्रोड्यूस कर दिया पी को। फिर बोला ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी। ये जो एंगल है यहां से वाई क्यू क्या कर रही है, एक रे जा रही है जो क्या कर रही है, इस एंगल को बाइसेक्ट कर रही है। किस एंगल को, जेड वाई पी को रे वाई क्यू बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है, वो उसको इक्वल एंगलों में डिवाइड करेगी। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। अगर ये वाला एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी क्या होगा, 60, ठीक है। इसी का मतलब होता है बाइसेक्ट करना। तो हमें ये वाला एंगल पता नहीं है, हम इसको मान लेते हैं x। अगर ये x है तो ये भी हमारे पास क्या होगा, x होगा। अब हमें फाइंड आउट करना है एंगल एक्स वाई क्यू को। एक्स वाई क्यू मतलब एक्स वाई क्यू, ये वाला एंगल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ये वाला। और साथ में फाइंड आउट करना है क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स, क्यू वाई पी का हमें रिफ्लेक्स निकालना है। तो सबसे पहले निकालते हैं एंगल एक्स वाई क्यू को। ये कैसे निकालेंगे, अगर मेरे पास ये वाला एंगल तो है, अगर मैंने ये वाला एंगल निकाल लिया और दोनों को प्लस कर दिया तो मेरे पास एंगल एक्स वाई क्यू आ जाएगा। तो निकालते हैं, चलिए। तो सॉल्यूशन यहां से देख रहे हैं कि एक स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन पे जितने भी एंगल गिरते हैं उन सारे एंगलों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहां पर कौन कौन से एंगल गिर रहे हैं हमारे पास, 64 डिग्री वाला प्लस एंगल एक्स है प्लस एंगल एक्स है। इन तीनों एंगलों का सम कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, लीनियर पेयर है। अगर जिसको लिखना है तो लिख सकता है एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी इक्वल टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर से। अब ये दोनों क्या है, लाइक टर्म है। 64 प्लस 2x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 64 उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा, माइनस में, 180 माइनस 64 डिग्री। 2x इक्वल टू 6 और 116 डिग्री। ये मल्टीप्लाई में है तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। तो यहां से मेरे पास x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 58 डिग्री। मतलब कि अगर ये वाला एंगल 58 है तो ये वाला एंगल भी मेरे पास कितना हो जाएगा, 58 डिग्री हो जाएगा। तो मुझे x की वैल्यू फाइंड आउट नहीं करनी थी, मुझे जो फाइंड आउट करना था वो फाइंड आउट करना था एंगल एक्स वाई क्यू। ये वाला एंगल मुझे फाइंड आउट करना था एक्स वाई क्यू। ये कैसे निकल सकता है, एंगल एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू के बराबर। ये जो एंगल होगा इन दोनों के सम के बराबर ही होगा। एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी है, 64 डिग्री और इसकी वैल्यू कितनी है, 58 डिग्री। इन दोनों को प्लस कर दो तो हो जाएगा 122 डिग्री। मतलब कि एंगल एक्स वाई क्यू मेरे पास कितना आ गया है, 122 डिग्री आ गया। मैंने ये वाला एंगल निकाल लिया। अब मुझे निकालना है रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। रिफ्लेक्स निकालने के लिए किसी भी एंगल का क्या करते हैं, 360 में से वही एंगल को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हम लोग अब निकालते हैं रिफ्लेक्स। तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। रिफ्लेक्स निकालना हमें, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्यू वाई पी। जिसका भी रिफ्लेक्स निकालना हो उसमें से वही एंगल 360 में से क्या कर देते हैं, माइनस क्यू वाई पी। एंगल इसमें से माइनस कर दो, 360 माइनस एंगल क्यू वाई पी। क्यू वाई पी हमारे पास कितना दे रखा है, 58 डिग्री। 58 माइनस कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 302 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ गया है, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ।